Hello, students. A very good morning to all of you. Welcome in confidence classes. Myself रोहित गुप्ता. बच्चों, आज की इस वीडियो में अब मैं आपसे बात करूंगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 14. फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले क्वेश्चन रीड करके ये डिसाइड कर लीजिए कि इस क्वेश्चन में कितने हेड की इनकम है. तो मैं क्वेश्चन रीड कर चुका हूं और मुझे दिखे हैं 4 हेड्स. इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इन शॉर्ट बिजनेस प्रोफेशन छोड़ करके आपके बाकी सारे हेड हैं. तो चलिए ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे और एक एक इनकम की बात करेंगे. बट सबसे पहले आप इस क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ लीजिए. आपको लिखा मिस्टर एक्स हु इज टोटली ब्लाइंड, और जरा ये टोटली ब्लाइंड को अंडरलाइन कर दीजिए. आपको कुछ याद आया? बेटा जैसे मैंने ये वर्ड पढ़ा टोटली ब्लाइंड, मेरे दिमाग में याद आ गया तुरंत सेक्शन 80 सबसेक्शन यू, 80U याद आया. आपका सेक्शन 80U इस बात को डिफाइन करता है कि अगर एसएससी फिजिकली हैंडीकैप है तो उसे मिलेगी 80U की डिडक्शन. अगर वो नॉर्मल डिसेबिलिटी में है तो 75,000, और अगर ये सेवरल डिसीजन में डिसेबिलिटी है सीरियस नेचर की तो ये जाएगा 1,25,000. तो आपने बोला है टोटली ब्लाइंड, हम आपको देंगे 1,25,000 रुपीज की डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U. तो ये बात नोटिस करिएगा, सबसे लास्ट में आपको मैं जब डिडक्शन दूंगा तो यहां पर आपको 80U मिलने वाली है. ठीक है, पहले मैं आपको सारे हेड निकलवा देता हूं. तो ये आपका आ रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी, फर्स्ट हेड. और सैलरी सर्वेंट बेटा इस क्वेश्चन में केवल एक ही लाइन है, पॉइंट नंबर 1. आपको दिया सैलरी रिसीव 4,10,000. तो ये हो गया मेरा बेसिक पे. कोई अलाउंस, परक्विजिट्स, बोनस, कमीशन, ग्रेच्युटी है नहीं. तो यही होगी मेरी ग्रॉस सैलरी. इसमें से सैलरी हेड की डिडक्शन ले लीजिए. डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि होगी आपकी 50,000 रुपीज की. तो ले लिया मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 50,000 रुपीज की डिडक्शन. 4,10,000 में 50,000 लेस हो गया और ये आ गया 3,60,000. एंड दैट इज अ पॉइंट नंबर ए, इनकम फ्रॉम सैलरी. राइट, चले अब आगे बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन में आपको अगला हेड दिखेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो मैंने हेडिंग डाल दी है पॉइंट नंबर 2, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. और हाउस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड भी सिर्फ एक ही पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, रेंट रिसीव पर मंथ 4,000. ये आपका जीएवी के लिए काम आ जाएगा. लेकिन जीएवी के लिए तो वर्किंग नोट बनती है. उस वर्किंग नोट में आपको देखना पड़ता है एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट, विच एवर इज मोर. एक्सपेक्टेड रेंट के लिए आप देखते हो म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट, विच एवर इज मोर. लेकिन इस क्वेश्चन में तो कुछ दिया ही नहीं है, ना म्युनिसिपल वैल्यू ना फेयर रेंट. ले दे कि केवल एक्चुअल रेंट है तो हम उसी को अपनी जीएवी मानेंगे, कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ्स, ये आ गया आपका 48,000 रुपीज की जीएवी. इसमें से लेस करते हो आप म्युनिसिपल टैक्स और अनलाइज रेंट और आपका आ जाता है एनुअल वैल्यू. इस क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स और अनलाइज रेंट है नहीं, तो आप कहोगे जो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू वही आपकी एनुअल वैल्यू, दैट इज 48,000. फिर इसमें हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन ले लीजिए. डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 के तहत एक स्टैंडर्ड स्टैच्यूटरी डिडक्शन और दूसरा इंटरेस्ट ऑफ बारोड कैपिटल. इंटरेस्ट ऑफ बारोड कैपिटल तो क्वेश्चन में है नहीं, और स्टैच्यूटरी डिडक्शन वो आपको अपनी तरफ से लेनी पड़ती है, वो क्वेश्चन में कभी देगा भी नहीं. और स्टैच्यूटरी डिडक्शन कितनी होती है? एनुअल वैल्यू का 30%. तो ले लीजिए आपकी एनुअल वैल्यू है 48,000, तो 48,000 का 30%, ये आ गया आपका स्टैच्यूटरी डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू. कैलकुलेट करिए, 48,000 का 30% यार है बेटा 14,400. लेस कर दीजिए, 48,000 में 14,400 लेस कर दिया, ये आ गया मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पॉइंट नंबर बी, अमाउंट 33,600. 33,600 ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. उसके बाद बिजनेस प्रोफेशन है नहीं. अगला हेड आपको इस क्वेश्चन में दिखेगा कैपिटल गेन. तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. और कैपिटल गेन से कनेक्टेड इस क्वेश्चन में मैं देख पा रहा हूं 2 पॉइंट, एक पॉइंट नंबर 9, एक पॉइंट नंबर 10. आपको ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी जो मैंने बेची है उसकी सेल कंसिडरेशन, कोई कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर कुछ नहीं दिया, सीधा सीधा फाइनल फिगर दिया है. पॉइंट नंबर 9,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन बिल्डिंग 2,35,000, एक बिल्डिंग का फाइनल प्रॉफिट दे दिया, उसको बेच करके हमें मिला है 2,35,000 और ये एसेट्स लॉन्ग टर्म है, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक पॉइंट नंबर 10 दिया है, कोई एसेट्स और थी जिसको बेचने पर मुझे लॉस हुआ है, एसेट शॉर्ट टर्म थी इसलिए हमने बोला शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, अमाउंट 20,000। अब एक एसेट्स कैपिटल गेन दिखा रही है और एक एसेट्स कैपिटल लॉस, तो रूल्स क्या याद करिए, क्या कहता है रूल्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म गेन से नहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन दोनों से एडजस्ट हो सकता है, इसलिए चलिए एडजस्टमेंट करा लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,35,000 में से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 20,000 लेस कर दिया और ये आ गया फाइनली इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसका नाम दे रहे पॉइंट नंबर सी। 2,35,000 में 20,000 लेस करके ये आया 2,15,000 एंड दैट इज द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 2,15,000, राइट। चलिए बेटा अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की, पॉइंट नंबर 4, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब देखिए इस क्वेश्चन में अदर सोर्सेस की इनकम कहां कहां है, तो एक पॉइंट नंबर 3, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी 2,000, ये हो गया अदर सोर्सेस। पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट फ्रॉम अ फर्म 8,000, अच्छा फर्म के इंटरेस्ट 5,000 से ऊपर तो ग्रॉस अप करने पड़ते हैं, लेकिन देखिए यहां पे उसने खुद ही लिख दिया है इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म और लिखा है ब्रैकेट में ग्रॉस, तो ये खुद ही ग्रॉस अप है। अब इसका फर्दर ग्रॉस अप थोड़ी करोगे आप, तो सीधा सीधा लिख देते हैं, ये ऑलरेडी ग्रॉस किया हुआ अमाउंट है 8,000 रुपीज। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1,000, ये आ गया आपका अदर सोर्सेस। उसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरी 1,15,000, ये विनिंग अमाउंट है, ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं, 1,15,000 बस। अदर सोर्सेस से कनेक्टेड और कोई पॉइंट तो है नहीं, तो इन चारों को ऐड करते हैं, ये आ गया 1,26,000, जिसमें से लेस करें अदर सोर्सेस की डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, ऐसे कोई अमाउंट है नहीं जिसको आप यहाँ पे लेस कर पाओगे, इससे हमने इसको लिख दिया नील, और 1,26,000 में नील लेस करके ये आ गया अदर सोर्सेस की फाइनल अमाउंट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, पॉइंट नंबर डी 1,26,000 बस, और कोई इनकम है नहीं। तो चलिए चारों का टोटल कर लेते हैं। पॉइंट नंबर ए, इनकम फ्रॉम सैलरी 3,60,000, पॉइंट नंबर बी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 33,600, पॉइंट नंबर सी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म एडजस्ट करके 2,15,000, शॉर्ट टर्म लॉस इसमें एडजस्ट हो गया है, और पॉइंट नंबर डी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1,26,000। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों का टोटल करिए, यह आ गया ग्रॉस टोटल इनकम 7,34,600। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 80s की कुछ डिडक्शन, लेकिन उसके पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने आपको पीछे किसी क्वेश्चन में समझाया भी था कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट 80s की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती, इसलिए एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। आप कह लो फॉर्मेलिटी क्या, ये रूल्स है कि अगर आपकी जीटीआई में, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में कोई अमाउंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इंक्लूड है तो आप पहले उसे माइनस करें, फिर उसमें से 80s की डिडक्शन लेस करें, और फिर जो फाइनल अमाउंट है वापस उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐड करें, आपका आंसर आएगा। याद आ रहा है, लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट 80s की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती, इसलिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्या है प्रोसीजर, जीटीआई में से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर कोई है उसमें इंक्लूड तो माइनस करें, फिर उसमें से 80s की डिडक्शन माइनस करें, फिर वापस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐड कर दें, आपका आ जाएगा आंसर, दैट्स कॉल्ड नेट टैक्सेबल इनकम। तो मैं करने जा रहा हूं ये प्रोसेस। ग्रॉस टोटल इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट कितना था, टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 235 था, जिसमें शॉर्ट टर्म एडजस्ट हो गया था 20,000, तो फाइनली अमाउंट बचा था 2,15,000। तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,15,000 रुपीज का जो इस 734,600 में इंक्लूड है उसे लेस कर दीजिए, लेस करके आया 5,19,600, और अब इसमें से लेस करिए 80s की वो तमाम डिडक्शन जो इस क्वेश्चन में मिल सकती है। तो मैं ले रहा हूं लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80s के नाम पे एक डिडक्शन 80C। गौर करिएगा मुझे 80C कहां दिख रहा है, एक पॉइंट नंबर 7
NSC 8 इश्यू परचेज ड्यूरिंग द ईयर 10,000। NSC आपने 8 इश्यू की परचेज करी है, NSC में आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, आपको उसके लिए मिलेगी 80C। या देखिएगा ये इंटरेस्ट ऑन NSC नहीं है, अगर ये इंटरेस्ट ऑन NSC होता तो इसका दो ट्रीटमेंट होता। हम इसके इंटरेस्ट को अदर सोर्सेज में दिखाते और फिर उसी बात के लिए नीचे 80C की रिडक्शन ले जाते। लेकिन सॉरी, ये इंटरेस्ट ऑन NSC नहीं है, ये NSC की इन्वेस्टमेंट है। आपको ये बात मैंने पीछे समझाया भी था जब 80C की रिडक्शन पढ़ा रहा था कि इंटरेस्ट ऑन NSC का दो ट्रीटमेंट होगा, अदर सोर्सेज की इनकम में दिखाएंगे और नीचे 80C की रिडक्शन भी पाएंगे। लेकिन NSC की इन्वेस्टमेंट का केवल सिंगल ट्रीटमेंट होगा, आपको 80C की डिडक्शन मिलेगी। तो ले लीजिए 10,000 रुपीज NSC में आपने जो परचेज करके इन्वेस्ट किया वो डिडक्शन 80C मिलाएगा। और इसके अलावा आपको मिलेगी पॉइंट नंबर 8, डिपॉजिट अंडर पब्लिक प्रोविडेंट फंड 31,000, ये भी आपको 80C दिलवाएगा। तो 31,000 रुपीज PPF का और 10,000 रुपीज NSC के इन्वेस्टमेंट का टोटल 41,000, एक आपको ये मिला 80C। इसके अलावा आपके क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा था कि आप टोटली ब्लाइंड है, ये मिस्टर एक्स, ये SSC टोटली ब्लाइंड है, इससे ये पाएगा 80U। ठीक है, अगर ये नॉर्मल डिसेबिलिटी होती तो 75,000, सीरियस डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 की डिडक्शन मिलती है। तो फ्लैट 80U के तहत 1,25,000 रुपीज की एक डिडक्शन ये मिल गई। इसके अलावा एक डिडक्शन और है जिसके लिए जबरदस्त वर्किंग नोट बनेगी। आप वो लाइन पहले पढ़ लें जिसके लिए मैं वो वर्किंग नोट बनाने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 11, डोनेशन टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग बाय चेक ₹40,000। आपको 80G की रिडक्शन याद है, मैंने आपको 80G की रिडक्शन में एक चार्ट बनवाया था। उस चार्ट में तीसरा वाला कॉलम क्या था कि अगर आप फैमिली प्लानिंग के नाम पर कोई अमाउंट डोनेट कर रहे हो तो जो भी अमाउंट आप डोनेट कर रहे हो उस डोनेटेड अमाउंट के लिए आपको मिलती है डिडक्शन लिमिट 100%। लिमिट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर जो भी अमाउंट आएगा उसका 100% 80G की रिडक्शन का अमाउंट होगा। इसके एक जबरदस्त वर्किंग नोट बनने जा रही है, इससे मैं इन्हें अभी यहां पर रोक करके ये अमाउंट 80G का कैसे आया वो दिखाने जा रहा हूं इस वर्किंग नोट 1 में। चलिए थोड़ा जंप करते हैं और दिखाता हूं आपको मैं एक वर्किंग नोट जिसमें मैंने कैलकुलेट किया है इस फैमिली प्लानिंग के लिए 80G की डिडक्शन। तो ये है रूल्स। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, डोनेशन टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। अगर आप फैमिली प्लानिंग के लिए कोई अमाउंट डोनेट करते हो तो रूल्स कहता है डिडक्शन होगी 80G की, कितनी? 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। आई रिपीट, 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। और क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे निकलेगा? ये उसका रूल्स, एक्चुअल डोनेशन या मैक्सिमम लिमिट, विच एवर इज लेस। एक्चुअल डोनेशन क्वेश्चन में दिया है 40,000, वो लिख दिया, एक्चुअल डोनेशन 40,000। मैक्सिमम लिमिट का मतलब क्या होता है वो भी याद कर लीजिए। मैक्सिमम लिमिट का मतलब होता है 10% ऑफ GTI माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस ऑल 80s डिडक्शन एक्सेप्ट 80G जिसकी बात हो रही है। याद आया? मैक्सिमम लिमिट का मतलब होगा कि आप GTI लीजिए, उस GTI में कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसको माइनस करिए। इसके अलावा क्वेश्चन में 80s की जितनी भी डिडक्शन मिल सकती है वो सब लेस करिए, सिर्फ उसको छोड़कर जिसकी बात हो रही है। तो 80G की बात हो रही है, 80G को छोड़कर जितनी भी डिडक्शन मिल सकती है क्वेश्चन की वो सब लेस कर लीजिए। GTI में से लॉन्ग टर्म और 80s की 80G को छोड़कर सारी रेशियो को लेस करके जो अमाउंट आएगा उसका 10% निकाल लीजिए, वो होगी मैक्सिमम लिमिट। और फिर आप बोलोगे एक्चुअल डोनेशन या मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लेस, वो होगा आपका क्वालिफाइंग अमाउंट। और उसी क्वालिफाइंग अमाउंट का फैमिली प्लानिंग में जो डोनेट कर रहे हैं उसके लिए 100% डिडक्शन मिल जाएगी। 100% किसका? क्वालिफाइंग अमाउंट का। तो चलिए आइए पहले निकालते हैं क्वालिफाइंग अमाउंट कितना होगा। तो क्वालिफाइंग अमाउंट के लिए रूल से एक्चुअल डोनेशन वो मैंने लिख लिया 40,000। और पॉइंट नंबर बी मैक्सिमम लिमिट, और मैक्सिमम लिमिट का मतलब क्या होगा? 10% ऑफ GTI माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस 80s की ऑल डिडक्शन, सिर्फ जिसकी बात हो रही है इसको छोड़कर। 80G की बात हो रही तो 80G को छोड़कर। तो जरा गौर करिए आपका इस क्वेश्चन में
जीटीआई कितना आया था, नोटिस करिए, यह है मेरा जीटीआई 7,34,600। इसमें अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो माइनस करिए, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है 2,15,000। शॉर्ट टर्म लॉस एडजस्ट करने के बाद जो बचा है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,15,000, जिसमें इंक्लूड है, हम उसे माइनस करेंगे। इसके अलावा 80 की कौन कौन सी डायरेक्शन मिल सकती है वो माइनस करिए, तो 80C मिली है 41,000 की और 80U मिली है 1,25,000 की, उससे माइनस कर देते हैं। तो ये देखिए इस वर्किंग नोट पे वापस चलते हैं। मैंने जीटीआई पकड़ा 7,34,600, इसमें जो इंक्लूड था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट 2,15,000 वो लेस कर रहा हूं, और 80G को छोड़कर जो भी डिडक्शन मिल सकती है वो लेस कर रहा हूं। तो एक मिल रही है मुझे 41,000 रुपीज की 80C के नाम पे, और एक मिल रही 1,25,000 रुपीज की 80U के नाम पे। तो जीटीआई 7,34,600 में से 2,15,000, 41,000 और 1,25,000 लेस कर दीजिए। लेस करके ये अमाउंट आ रहा है 3,53,600, 353,600। और अब इसका 10% निकाल लीजिए। 10% निकालने के बाद ये आ रहा है 35,360, 35,360 10% करने के बाद। ठीक है, चलिए अब आप फाइनली बोलो, एक्चुअल डोनेशन 10,000 और मैक्सिमम लिमिट 35,360, विच एवर इज लेस दैट विल बी क्वालिफाइंग अमाउंट। तो दिस और दिस विच एवर इज लेस, ये आ गया क्वालिफाइंग अमाउंट। दोनों में कम क्या है 35,360, तो क्वालिफाइंग अमाउंट आया 35,360। अब फैमिली प्लानिंग के नाम पर जो अमाउंट डोनेट कर रहे हो उसके लिए डायरेक्शन क्या, रूल्स क्या है, 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। तो 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट 35,360 का 100%, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 80G की डिडक्शन। तो मैं ले रहा हूं 35,360 का 100%, कितना आएगा 35,360। ये हो गया आपका डिडक्शन अमाउंट अंडर सेक्शन 80G के लिए 35,360। चलिए वापस अपनी पोजीशन पे चलते हैं। तो दो डिडक्शन 80C 41,000 और 80U 1,25,000, और अभी वर्किंग नोट से पता चला 80G 35,360, वो भी ले लिया। अब इसे, और तो कोई डिडक्शन 80 की है नहीं, अब इसे लेस करिए। 5,19,600 में से ये तीनों लेस कर दिया। अब ये आया 3,18,240। इसमें वापस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 2,15,000 जो आपने लेस किया था जोड़ दीजिए। 3,18,240 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,15,000 ऐड कर दीजिए। ऐड करके ये आ गया फाइनल अमाउंट नेट टैक्सेबल इनकम टू 5,33,240, और यही आपका आंसर है 5,33,240। तो क्वेश्चन तो बेटा थोड़ा घुमा दिया आपको, इसलिए मैं काम करता हूं, एक बार मैं भी पूरी वीडियो घुमा देता हूं, है ना, कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। चलिए फिर से दिखाता हूं मैंने क्या क्या किया था। मैंने पहले निकाला इनकम फ्रॉम सैलरी 3,60,000, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 33,600, फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लेस करके यह आया था 2,15,000, और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1,26,000। फिर इन्हें ऐड किया, ये आया मेरा ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से रूल की वजह से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस किया 2,15,000, आपका आया 5,19,600। उसमें से तीन डिडक्शन मिली, 80C 41,000, 80G 35,360 और 80U 1,25,000, तीनों को लेस कर दिया, और ये आ गया 3,18,240। इसमें वापस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,15,000 ऐड कर दिया, और मेरा आंसर आ गया 5,33,240, और यही आपकी बुक का आंसर है। तो क्वेश्चन लास्ट में जाकर थोड़ा सा घुमा दिया था। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। स्पेशली बेटा मैं आपको ये वर्किंग नोट दिखाना चाह रहा हूँ। ये वर्किंग नोट बताइएगा आपको क्या समझ में आया, जो इस 80G के लिए बनाई गई है, फैमिली प्लानिंग के लिए डोनेशन जो दिया आपने उस पर्पज से। आई होप सो आपको ये तमाम कैलकुलेशन समझ में आई होगी। बट अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताना, आपके डाउट जहां भी होंगे मैं उन्हें और डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।